yes. Dear students, I am continuing with the solid state and part 3. Okay. Now in this last day, I told you lattice points. जो बेटे पॉइंट्स होते हैं क्रिस्टल में उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं. यूनिट सेल जो है वो कुछ पॉइंट्स को जॉइन करके यूनिट सेल बनता है, और जो यूनिट सेल जो है वो बार बार रिपीट होते हैं और उससे बनता है क्रिस्टल लैटिस. ये 3 बातें आपको बताई थी बेटा, मैं फिर समझाता हूँ. ये आपका सपोज कोई एटम या आयन या मॉलिक्यूल का सॉलिड है, ठीक है. जस्ट अ सिंपल वे बेटे टू एक्सप्लेन. ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स. दे आर द लैटिस पॉइंट. ओके. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो एक ज्योमेट्री बनती है. वो जो ज्योमेट्री है जिस साइड भी मूव करोगे वही ज्योमेट्री आपको दिखेगी, जिस साइड भी मूव करोगे वही ज्योमेट्री दिखेगी. दैट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिट सेल. उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल. ओके. अब ये यूनिट सेल जो है बार बार रिपीट हो रहा है इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन 3, और क्या बना रहा है? क्रिस्टल लैटिस. वो आपका क्रिस्टल बना रहा है, उसमें लैटिस है. दैट इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस. 3 पॉइंट समझ आ गए बेटा. नाउ नेक्स्ट है, कोई बच्चा पूछ रहा था सर क्यूब क्या होती है. ये है बेटा क्यूब, दिख रही है? दिस इज ए क्यूब है. ये क्यूब है जिसकी सभी साइडें बराबर हैं, सभी एंगल भी बराबर है. दिख रहा है बेटा? दिस इज ए क्यूब है. ये सारी क्यूब है. कोई पूछ रहा था बेटा कि क्यूब क्या होता है. ये क्यूबिक यूनिट है. आपको मैंने बताया था देयर आर 7 क्यूबिक सिस्टम. वो 7, ये एक है लेंथ A, ये लेंथ B और ये लेंथ C. ये तीनों साइडें बराबर हैं. अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो ये बनता है पहला यूनिट, क्यूबिक यूनिट बनते हैं. तो अगर ये लेंथ आपको मालूम है, ये तीनों लेंथ, एक लेंथ छोटी हो सकती है, 2 बराबर हो सकती हैं, एक दूसरी क्यूब बन जाएगी. तीसरे में ये 2 लेंथ तीनों डिफरेंट हो सकती हैं, फिर ये डिफरेंट हो जाएगी. तो ये एंगल चेंज कर सकते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट पॉसिबल करके हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं. ठीक है. 7 क्रिस्टल में बेसिक सब में क्यूब है, लेकिन वो क्यूब, हम बेसिक क्यूब किसको बोलते हैं? जिसकी लेंथ, एंगल सब कुछ बराबर हो, उसको बोलते हैं क्यूब. जब उससे हट जाए तो ये 6 साइड फिगर है, हेक्सागोनल फिगर है, और ये आपकी क्यूब है. ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब इसकी 7 सिस्टम आपको मैंने समझा दिए थे. अब टाइप्स लैटिस जब बनता है, टाइप्स ऑफ लैटिसेस. हाँ, टाइप्स ऑफ लैटिसेस. देखो बेटा, एक टाइप है उसको बोलते हैं परमिटिव यूनिट सेल. परमिटिव यूनिट सेल बेटा, परमिटिव यूनिट सेल है. जहाँ कई बार हम इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल. देखो बेटा, ये आपका क्यूब है. जो आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, अगर वो सिर्फ कॉर्नर पर हैं, जहाँ पर है, ये कॉर्नर पर है, इस 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 कॉर्नर पर है, तो दैट इज कॉल्ड ए परमिटिव यूनिट सेल या सिंपल. मतलब है, आपको मालूम है क्यूब ऐसे नहीं बनना. क्यूब किससे बना? किसी यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हैं. वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, NaCl हो. ये NaCl जो है, तो ये आपका जो सिर्फ ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर है बेटा, इसको कॉर्नर कहते हैं. अगर सिर्फ कॉर्नर पे आपका वो लैटिस पॉइंट पड़ा है, और कहीं नहीं पड़ा, तो दैट इज कॉल्ड ए परमिटिव यूनिट सेल. मेरी बात समझ गए? या सिंपल यूनिट सेल. दूसरा आता है नॉन परमिटिव यूनिट सेल. नॉन परमिटिव यूनिट सेल. देखो बेटा, नॉन परमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है
कि आपका कॉर्नर पर भी पड़ा है, जितने भी पॉइंट्स हैं लेटेस्ट पॉइंट है वो कॉर्नर पे हैं। और इन एडिशन टू दैट सपोज फेस पर भी पड़ा, ये फेस है बेटा, ये फेस है इसका, ये आपका फेस दिख रहा है, ये फेस 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 है क्यूब का, ये फेस है। यानी कि कॉर्नर पर भी है और फेस पर भी है, उसको बोलते हैं FCCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। मेरी बात समझ गए? यानी जब आपका लेटेस्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, जब आपका लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर पर भी है और फेस के सेंटर पे भी है। कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस हैं क्यूब के, ठीक है। और आपका जो लेटेस्ट पॉइंट है वो इधर भी है, फेस पर भी है और कॉर्नर भी है, उसको बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। समझ लगी? फेस सेंटर्ड क्यूब, मेरी बात समझ गए? फेस सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं जब आपके पॉइंट जो हैं वो कॉर्नर पर भी हैं और फेस के सेंटर पर भी हैं। बात समझा गई? दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, BCC बोलते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, आपके नोट्स में लिखा है, आप उधर से देखेंगे फुल फॉर्म। BCC कब बनता है? आपके जो कॉर्नर ऑक्यूपाइड हैं और आपको जरा बॉडी, इस क्यूब के बॉडी के सेंटर में चले जाओ। बेटा मैं आप सेंटर में जा नहीं सकता, इमेजिनेशन करनी है आपने। ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, कॉर्नर पे फिर यूनिट सेल पड़ा हुआ है, यूनिट सेल सारी बेटा यूनिट सेल नहीं, लेटेस्ट पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस बॉडी के सेंटर में होल करके यो बिल्कुल सेंटर में चले जाओ, बॉडी के सेंटर में वहाँ भी पड़ा है एक पॉइंट, तो फिर इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। मेरी बात समझें, सभी कॉर्नर ऑक्यूपाइड हैं और जो बॉडी के सेंटर में एक पोजीशन है वो भी ऑक्यूपाइड है, देन इज कॉल्ड ए फेस एंड बॉडी सेंटर्ड। पहले कौन सा होता है? फेस सेंटर्ड, जब कॉर्नर ऑक्यूपाइड है और फेस पर भी ऑक्यूपाइड है कौन? यूनिट सेल लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब है बेटा FCC हो गया, हाँ FCC हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, हाँ, और फेस सेंटर्ड हो गया। एक अब है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड END, एंड सेंटर्ड ECC लिखते हैं इसको, एंड सेंटर्ड क्यूब। एंड सेंटर्ड क्यूब, जब देखो कई बार ये क्यूब ऐसे होती है, ये इसका ना एक फेज ऊपर को होता है, लंबी होती है, मतलब एक साइड बड़ी होती है, तो फिर इसकी शेप है ब्रिक जैसी बन जाएगी। एक ब्रिक होती है ना, लंबी होती है ब्रिक, तो जो उसके एंड हैं कॉर्नर पर, ये मेरी बात समझ रहे, इसको ऊपर तक बढ़ा लो, ये क्यूब बन गई। सब कॉर्नर पर भी ऑक्यूपाइड हैं और जो एंड है ऊपर वाला और नीचे वाला एंड का जो फेस है, ऊपर वाले एंड का फेस और नीचे वाले एंड का फेस भी ऑक्यूपाइड है, देन इट इज कॉल्ड ए एंड सेंटर्ड क्यूब। मेरी बात समझ गए आप? 3 तरह की क्यूब बता दी है आपको। एक बता दिया है सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब कब है? व्हेन योर लेटेस्ट पॉइंट इज ऑक्यूपाइंग ओनली कॉर्नर पोजीशंस। दूसरी बता दी है फेस सेंटर क्यूब, जब आपका लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर पर तो है ही है और इन एडिशन टू कॉर्नर वो फेस के सेंटर पर भी है, फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट बताइए बॉडी सेंटर क्यूब, कॉर्नर पर तो है ही है बेटा और इसके बॉडी के बीच में चला जाओ, क्यूब के बीच में चला जाओ, होल करके वहां एक लेटेस्ट पॉइंट लगा दो, तो फिर ये क्या बन गया? बॉडी सेंटर्ड। अब मैंने बताया एंड सेंटर्ड क्यूब, क्यूब लंबी भी होती है, आपको बताया ना, ये सभी साइडें बराबर नहीं है। सपोज ये साइड और ये साइड बराबर है और ऊपर वाली साइड ऊंची है, जहां तक पहुंच गए, ब्रिक टाइप बन गई। अब कॉर्नर तो सबके ऑक्यूपाइड हैं और इन एडिशन टू कॉर्नर अपर वाले फेस पर भी एक लेटेस्ट पॉइंट है
और नीचे वाले फेस पे भी लैटिस पॉइंट है, देन इट इज कॉल्ड ए एंड सेंटर्ड क्यूब। ओके, अब देखो नेक्स्ट सुनो मेरी बात। जो हमारा मैंने आपको 7 टाइप के एक सिस्टम बताए थे। एक बताया था क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक में सिंपल क्यूब भी होती है, यानी और फेस सेंटर्ड भी होती है और बॉडी सेंटर्ड भी होती है। यानी ये जो क्यूबिक सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक में क्या था, तीनों एंगल बराबर है, तीनों साइडें बराबर हैं। वो जो उस तरह की जो उसमें सॉलिड जो है, सिंपल वाले सॉलिड भी होते हैं, फेस सेंटर्ड वाले भी सॉलिड होते हैं और बॉडी सेंटर्ड भी होते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई थी बेटे टेट्रागोनल। अब ये बेटे कंडीशनें सारी आपको याद हैं, वो देख लेनी है आपने। टेट्रागोनल में सिंपल होती है, सिंपल और प्लस बॉडी सेंटर्ड। ये टेट्रागोनल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। तीसरा आर्थोरम्बिक। जो आर्थोरम्बिक है इसमें सिंपल भी है, फेस सेंटर्ड भी है, एंड बॉडी सेंटर्ड भी है और एंड सेंटर्ड भी है। यानी जो रंबोहिड्रल है वो उसकी चारों टाइप की एग्जिस्ट करती हैं। उसके सॉलिड जो हैं वो सिंपल वाले सॉलिड भी बनाते हैं, फेस सेंटर्ड भी बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड भी बनाते हैं, एंड सेंटर्ड बनाते हैं। और फोर्थ जो है मोनोक्लिनिक, ये भी कल बताया था। मोनोक्लिनिक जो है वो एग्जिस्ट करता है सिंपल में प्लस बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है। वो 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है। जो आपके 5 में है ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक, और दूसरा रोम्बोहिड्रल RHOMBO रोम्बो बताए थे बेटे कल, रोम्बोहिड्रल और हेक्सागोनल। ये जो तीनों हैं ये सिर्फ सिंपल में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल क्यूब बनाते हैं सिर्फ ये। यानी इन 3 के केस में जो लैटिस पॉइंट है वो सिर्फ सिंपल में होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो कितने हो गए, ये 3 ये हो गए। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हो गए, ये कितने बना रहे हैं 3, ये कितने बना रहे हैं 2 5, ये कितने बना रहे हैं 9 हो गए हैं। ये हो गया ना, पहले वाले के कितने हैं 3, दूसरे में कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 2, और ये कितने हो गए 3। ये 3 एक हो गया ना इनका। तो कितने हो गए 3 to 5 9 12 13 14, 5 टोटल सिस्टम जो है वो 14 बनते हैं। ये 14 में परमिटिव भी आ गए, नॉन परमिटिव भी आ गए। परमिटिव टोटल कितने हैं वो तो आपको कल बताया था। परमिटिव जो हैं वो 7 है, 7 सिस्टम बताया था ना, जब उनके 7 में सिर्फ कॉर्नर हैं। और नॉन परमिटिव भी कितने हैं 7। टोटल सिस्टम जो है 14 टाइप के लैटिस पॉइंट्स बनते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। तो ये आपको मेरी बात समझ आ गई बेटा? ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फिर समझाता हूँ। ये क्यूब है, अगर जो इसके लैटिस पॉइंट हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे हैं तो इसको बोलते हैं सिंपल क्यूब। अगर वो लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर भी हैं और उसके एडिशन में फेस पर भी हैं उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। और अगर आपके पॉइंट जो हैं वो बॉडी के सेंटर में हो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। और अगर ये क्यूब ऐसी हो जाए, लंबी क्यूब बन जाए, ब्रिक की तरह बन जाए, ऊपर वाला एंड लोअर वाला एंड कॉर्नर भी ऑक्युपाइड है और ऊपर वाला फेस भी ऑक्युपाइड है और लोअर वाला फेस भी ऑक्युपाइड है, देन इट इज कॉल्ड ए एंड सेंटर्ड। तो इस तरह से टोटल 14 टाइप ऑफ आपके सिस्टम बनते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको बेटा ये हमारी बात समझ होगी। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ओके।